सिंधी समाज के अबुज सावे बन बदरी वामन जयंती पर गुरुवार को भगवान झूलेलाल सेवा समिति के तत्वाधान में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह सूर्यगढ़ लायंस पैराडाइज में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नवविवाहितों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। अग्रवाल फार्म के शीश महल झूलेलाल मंदिर से जयपुर की प्रसिद्ध सुंदर बैंड की मधुर स्वर लहरियों के साथ दूल्हों की बारात निकाली गई। इससे पूर्व दादा सुंदर ठाकुर के मार्गदर्शन में पल्लव प्रार्थना के साथ प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज एवं भगवान झूलेलाल की आराधना के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का श्री गणेश हुआ। सभी ने नवयुगलों के सुखी जीवन की अतिथि उन्होंने मंच में सदका नाम मिसेस द्रौपदी नाजवानी जी, श्रीमती द्रौपदी नाजवानी जी, नीलम आसवानी जी, गीता माखीजा जी, बताइए सर, आज जय सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, किस तरह का आयोजन है? ये सामूहिक विवाह सम्मेलन गत 2013 से हमने ये शुरू किया था। बीच के अंदर 2 साल हमको कोरोना की वजह से नहीं करना पड़ा, लेकिन बाकी लगातार हमारा होता रहा है। और एक चूँकि सीमित संस्था है, छोटी संस्था है, तो हम 11 जोड़ों का देते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है कि हमने 16 और 14 जोड़ों का भी विवाह करवाया है। 98 विवाह पहले हो चुके हैं, उसके बाद 11 सामूहिक विवाह का, ये 11वां सामूहिक विवाह और 11 जोड़े हमने इस बार तय किए हैं। और यह जो है हमारे समाज के अंदर जो गरीब या कहीं मान लो थोड़ा आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, ख़ास तौर से कन्याओं का ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उन बच्चियों की शादी कराने का। इस तरीके के 3 प्रयास हमारे राजस्थान भर में होते हैं इसी संस्था के द्वारा ही, इस संस्था के साथ मिलकर के। आगामी 30 दिसंबर को अजमेर में भी इसी तरीके का है, गत वर्ष से शुरू किया है। और एक यहाँ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से होता है, उसमें 25 जोड़ों का करते हैं। तो ये समाज को एक आर्थिक रूप से संबल देने के लिए। दूसरी चीज़, जो समाज में बुराइयां व्याप्त हो गई हैं बहुत ज़्यादा, कि लोग करोड़ों रुपए खर्च देते हैं शादी के अंदर और फिर कुछ दिनों बाद ही उनके बीच में तलाक के और ये केस आते हैं। इस सामूहिक विवाह कराने पे एक हमारा किस्सा आया था ऐसा ही, कि आपस में उनका मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। हमने उनसे बॉन्ड भरवाया था कि अगर आप इस तरीके से अलग होते हो तो सबसे पहले हमें ये बॉन्ड की कीमत चुकाओगे और जो आपको मिला है सामान वापस करोगे। वो जोड़ा वापस एक हो गया और आज उनके एक बच्चा भी है, और शायद वो आज आया होगा, हमने उसको इन्वाइट भी किया जोड़ों को। समाज के मुख्य अतिथि हमारे समाज की जो पुष्पा सत्यानी मैडम हैं, सीनियर IAS अफसर हैं, वो हमारी मुख्य अतिथि हैं इस समाज की। और विशिष्ट अतिथि हमने स्पेशली इस समारोह को जो है महिलाओं को ही समर्पित किया है। हमारे समाज के अंदर होता क्या है कि अमूमन आपने देखा होगा सब जगह समाज में पुरुष वर्ग का कब्जा रहता है और मंच के ऊपर ही है। उस बुराई से हम दूर करने के लिए हमने जो पिछले 11 वर्ष से है एक निर्णय लिया है कि मंच के ऊपर हमारे समाज की ही प्रमुख महिलाएँ, जो लोग समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, उनके परिवार की तरफ से इसके अंदर सोने की अंगूठी भी दी गई है, सोने का जो है मंगलसूत्र दिया गया है, सोने की लौंग भी दी गई है, चांदी की गाय तुलसी भी दी गई है, चांदी के सिक्के भी दिए गए हैं, चांदी की पायजेब भी दी गई है, वॉशिंग मशीन भी दी है, ड्रेसिंग टेबल भी दी है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 108 आइटम आज जो है दहेज के अंदर है, जिसका आपने बोर्ड पे विस्तृत विवरण देखा होगा बाहर। ये समाज के सहयोग से ही होता है। आर्थिक रूप से भी समाज हमें सहयोग करता है, मानसिक रूप से भी हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। और स्पेशली महिला वर्ग जो टीम है हमारी, महिला मातृशक्ति, वो उसका सेवा तो अद्भुत है। गत 1 माह से वो लगातार अपना संकलन कर रही हैं, फ़ोन करके जो है जो सामान जो उपहार देते हैं उन उपहारों का संकलन करना, उनको गिफ्ट पैक करना। आपने शायद दहेज का ये देखा होगा, हमने जो दहेज तो नहीं कहेंगे उनको, उपहार सामग्री प्रदर्शनी लगाई है जिसमें 108 आइटम आपने देखा। नाम पर मैं मूलचंद बसंतानी, मैं प्रवक्ता हूँ इस समिति का। मेरी पत्नी धर्मपत्नी जो है वो मुख्य संयोजिका है।
इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।